दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही शानदार कैचेस की जिन्होंने फिजिक्स तक को चुनौती दे दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे कैचेस जिन्हें देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो गए। नंबर 1, ऑली पोप न्यूजीलैंड के खिलाफ 77 पर एकदम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था, जब तक कि उन्होंने सऊदी की गेंद पर कट मारने की कोशिश नहीं की थी और उनकी कट शॉट सीधे बाउंड्री की तरफ जा रही थी। सबको लगा भाई 4 रन पक्के हुए, लेकिन तभी फिलिप्स ने सुपरमैन वाली डाइव मारी और हवा में तैरते हुए बॉल को पकड़ लिया। हालांकि इसमें गलती ऑली पोप की भी नहीं थी। 100 में से 99 केसेस में यह गेंद बिना किसी दिक्कत के सीमा रेखा तक पहुंच ही जाती, लेकिन भाई साहब यह जंप इतनी परफेक्ट थी कि सिर्फ कैच नहीं, यह एक स्टंट भी था। नंबर 2, क्रिकेट को आखिर टीम गेम क्यों कहा जाता है, ये हमें पता चला। इस हाई वोल्टेज वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच के दौरान इस मैच में फील सॉल्ट बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6 रन मारने के लिए एक गेंद पर तेजी से बल्ला घुमा दिया। हालांकि गेंद मिस हिट पर भी सीमा रेखा के बाहर जा रही थी, तभी ब्रैंडन किंग ने गेंद को रोक लिया। हालांकि इससे पहले कि वह कैच पूरा कर पाते, उनका बैलेंस बिगड़ गया। जब उन्हें लगा कि वह गिर जाएंगे, तब उन्होंने गेंद को नजदीक खड़े फील्डर अल्जी जोसेफ की तरफ फेंक दिया और जोसेफ ने उस कैच को पकड़कर कैच पूरा किया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के बीच में हुआ और यह कोऑर्डिनेशन देखकर तो ऐसा लगा जैसे दोनों ने टेलीपैथी की हो। नंबर 3, क्या कोई कैच इतना शानदार हो सकता है कि उस कैच को लेने पर बल्लेबाज भी आपको अप्रिशिएट करें? ऐसा ही कुछ हुआ क्लब क्रिकेट के इस मैच में। दरअसल बल्लेबाज ने गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में मार दिया था। शायद उन्हें पता था कि वहां पर पानी भरा है, इसलिए कोई फील्डर शायद वहां तक नहीं आएगा, लेकिन एक फील्डर ने न सिर्फ कैच लिया बल्कि उसी जगह डाइव भी लगाई। इतने एफर्ट्स तो दोस्तों इंटरनेशनल मुकाबलों में भी देखने को नहीं मिलते। नंबर 4, इस कैच को विमेंस क्रिकेट के आज तक के सबसे कंट्रोवर्शियल कैचर्स में से एक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल इस कैच में कंट्रोवर्सी क्या है, इसे समझने के लिए कैच को समझ लेते हैं। पहले हुआ यह था कि बल्लेबाज ने गेंद को खेला और एज लेकर कीपर तक चली गई। हालांकि कीपर भी गेंद को पकड़ नहीं पाई, लेकिन गेंद उनके हेलमेट में जाकर लग गई। अंपायर ने इसे आउट दे दिया, लेकिन बाद में यह डिबेट चली कि क्या यह डेड बॉल थी या नहीं। क्रिकेट में रूल क्या है कि अगर गेंद फील्डर की कैप से लगकर उनके हाथों में आती है तो वह कैच मान्य नहीं होगा, लेकिन इस तरह का कोई भी रूल कीपर के लिए नहीं है, इसलिए इस तरह से आउट को आउट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कैच सही था या गलत? नंबर 5, साल 2015 में हो रहे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के इस मैच में सबसे ज्यादा रिपीट किया गया पल तब आया जब बल्लेबाज पोलार्ड ने गेंद को 6 रनों के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन सीमा रेखा पर गेंद का सामना हो गया फील्डिंग कर रहे ट्रेंट बोल्ट से। दोस्तों, वैसे तो ट्रेंट बोल्ट अभी भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन उस समय वो और भी ज्यादा फिट हुआ करते थे और उन्होंने पूरे एफर्ट्स के साथ गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ गया। सबको लगा कि एफर्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन पोलार्ड नॉट आउट ही रहेंगे, लेकिन तभी बोल्ट ने खुद को संभाला, बाउंड्री के अंदर आए और कैच को पूरा कर लिया। पोलार्ड के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद हर इंसान शॉक था। इसी तरह की फील्डिंग न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखती है। नंबर 6, जब भी कोई बल्लेबाज दिल स्कूप खेलता है तब उसे लगता है कि उसने तो कीपर को धोखा दे ही दिया और अब उसका शॉट कीपर के सर पर से हो हुए निकल जाएगा। लेकिन आज के समय के कीपर भी स्मार्ट और फुर्तीला हो चुके हैं दोस्तों, और बीबीएल के एक मैच के दौरान एलेक्स कैरी का लिया गया यह कैच बिल्कुल इसी बात का एग्जाम्पल है। तो इसमें एलेक्स कैरी ने साबित कर दिया कि आज के विकेट कीपर्स लाइटनिंग फास्ट होते हैं। कैरी ने बॉल की डायरेक्शन को समझते हुए एकदम सही समय पर डाइव मारी और वह कैच लपक लिया। इस कैच में सबसे मुश्किल था बॉल पर नजर रखकर बॉल की दिशा में भागना, जिसे कैरी ने बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। नंबर 7, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस वनडे इंटरनेशनल में
ऐसा कुछ हुआ जिसे धोनी और सहवाग शायद लाइफ टाइम याद रखेंगे। दरअसल सहवाग स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे थे। तभी पारी की शुरुआती ओवर्स की एक गेंद पर मिचेल मार्श के बड़े भाई शॉन मार्श ने गेंद को हल्का सा निक कर दिया और गेंद एज लेती हुई सीधा सहवाग के पास चली गई। हालांकि ऐसा लगा कि वीरू शायद इस कैच को पूरा नहीं कर पाएंगे और यह कैच ड्रॉप हो सकता है। तभी बगल में खड़े धोनी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और कैच को पूरा कर लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं प्योर टीम वर्क। नंबर 8, सीपीएल में अपनी टीम गयाना की तरफ से खेलते हुए निकलस पूरन बड़ी ही तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। और जब पूरन तेजी से बल्लेबाजी करते हैं तब भाई वो किसी भी गेंद को नहीं छोड़ते, चाहे वह वाइड के लिए क्यों ना जा रही हो। ऐसे ही एक छोड़ देने लायक ऑफ स्टंप से निकलती हुई गेंद को उन्होंने नहीं छोड़ा और उस पर एक शानदार शॉट लगा दिया। यह शॉट तो शानदार था, लेकिन इस शॉट के बाद जो हुआ वो और भी शानदार था। तो हुआ क्या कि बाउंड्री पर खड़े एक यंग प्लेयर ने पहले जंप करके एक हाथ से बॉल को पकड़ा और उसके बाद गिरने के दौरान अपने मोमेंटम को सीमा रेखा से बस कुछ ही गज पहले एकदम जीरो कर दिया। मिला जुलाकर यह कैच ऐसा था कि एक बार पूरन को भी आउट होने का दुख नहीं हुआ होगा। नंबर 9, दोस्तों, यह कैच इंग्लैंड के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पकड़ा गया था। बॉल 6 की ओर जा रही होती है और एडम लिथ जंप लगाकर बॉल को बाउंड्री के अंदर ढकेल देते हैं और वहां खड़े एरन फिंच बॉल को कैच कर लेते हैं। नंबर 10, अक्सर हाई-फाई और शानदार कैचेस सिर्फ T20I में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के दौरान रविंद्र जडेजा ने ऐसा कैच लिया कि शानदार से शानदार T20I कैचेस इसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगे। तो हुआ क्या कि ईशांत शर्मा की शॉर्ट बॉल पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने अंधा बल्ला घुमा दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं तो कम से कम बॉल पेस की वजह से ही सही सीमा रखा के बाहर तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से सिर्फ कुछ मीटर दूर रह गई। और बल्लेबाज की बदकिस्मती यह थी कि वहां रविंद्र जडेजा फील्डिंग कर रहे थे और अगर जडेजा बाउंड्री पर हो तो बल्ला घुमाने से पहले ही भाई पवेलियन का रास्ता सोच लो।